तो इसमें आपका एजेंट आपको वर्क वीज़ा नहीं दे रहा है। लिंक्डइन बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैंने भी लिंक्डइन यूज़ करा था जिसके थ्रू मुझे जॉब मिली थी। जब आप जॉब सर्च करते हो तो वहाँ पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये आता है क्या आपके पास वर्किंग राइट है या नहीं। अगर कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब वहाँ पे लिखा होता है कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप, आपके बेसिस पे वही अप्लाई करेंगे वीज़ा, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं होती है, कॉस्ट आपको नहीं लगती है, जो कि सबसे बड़ा मिथ है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं, आपसे वो इतने पैसे मांगेंगे कि हमने 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, लेकिन आपको वहाँ पहुँचा देंगे। एजेंट के पास जाओगे, ये नंबर मैंडेटरी है। कुछ लोगों को तो मैंने ये भी सुना है कि करोड़ भी मांगा है इन्होंने कि आपको ये इतने पैसे दे दो, हम आपको इतने महीने में या इतने साल में आपको पहुंचा देंगे। मोस्ट ऑफ द लोग अप्लाई करते हैं जो बाहर होते हैं, वो होता है 482 वीज़ा स्पॉन्सरशिप, जिसका बहुत एजेंट बोलते हैं कि हम ना आपको डायरेक्ट जॉब दिला देंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। तो ऐसा नहीं होता है, कोई आपको ऐसा दिला नहीं पाएगा जॉब अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ध्यान रखें, ऑफर लेटर बहुत सारे हैं जो कि डुप्लीकेट हैं, आपको कुछ भी लिख के भेज देंगे। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम प्रिंस है और जिन लोगों को नहीं पता है, मैं क्वींसलैंड में रहता हूँ और मैं यहाँ का एक परमानेंट रेजिडेंट हूँ। और हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था वर्क कल्चर इन ऑस्ट्रेलिया, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड आया है और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने काफ़ी वीडियो को उसको प्यार दिया और हमारे कुछ भाई बहनों ने उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं रिलेटेड टू वर्क वीज़ा। मैं उसके कुछ आंसर देने वाला हूँ कि वर्क वीज़ा क्या होता है और क्या रियलिटी क्या है वर्क वीज़ा की, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको पता नहीं है कि वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, उसको हम जॉब कैसे पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्कैम बहुत है इस वर्क वीज़ा में, जो कि मैंने भी फेस किया है जब मैं इंडिया में था यहाँ अप्लाई करने से पहले। और आपको ये नहीं पता कौन सा एजेंट चूज़ करना है, हमको चूज़ करना चाहिए एजेंट या नहीं चूज़ करना चाहिए। तो यही सब के सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं। और जिन लोगों ने मेरा पहले ये वीडियो नहीं देखा है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि वर्क वीज़ा होता क्या है। तो वर्क वीज़ा देखिए, ये होता है कि आपको गवर्नमेंट आपको वीज़ा अप्रूव करती है। तो इसमें आपका एजेंट आपको वर्क वीज़ा नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं हमने अप्लाई करा तो हमें एजेंट हमें वर्क वीज़ा दिला देगा। नहीं, उसके हाथ में नहीं होता है। उसके हाथ में ये होता है कि उसने आपके डॉक्यूमेंट लिए और अप्लाई करा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को लगता है कि आपका वीज़ा अप्रूव करना चाहिए, आपकी फ़ाइल जेन्युइन है, आपका सारा प्रोफाइल जेन्युइन है, तो वो अप्रूव करते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्क वीज़ा में कैसे प्रोसेस क्या होता है इसमें। तो वर्क वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। क्योंकि ऑक्यूपेशन आपका हेल्थ केयर में हो सकता है, आप हॉस्पिटैलिटी में हो सकते हो, जैसे कि मैं हेल्थ केयर में हूँ। तो हेल्थ केयर के बहुत सारे जॉब्स हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नर्सिस हैं, वैसे ही शेफ़ हैं, वैसे ही रजिस्टर्ड नर्स हैं। ये तो वर्क वीज़ा में क्या होता है कि अगर आपको क्या करना है, जैसे आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, हमारे कुछ साइट्स होते हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की पर्टिकुलर साइट भी है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक तो पहली है सीक ऑस्ट्रेलिया ऐप भी है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। उस पर आपको दिखेगा, आप जो भी ऑक्यूपेशन डालोगे, एरिया डालोगे, उस हिसाब से जो भी अवेलेबिलिटी होगी जॉब की वो आपको शो कर देगा। वैसे ही लिंक्डइन है, लिंक्डइन बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैंने भी लिंक्डइन यूज़ करा था जिसके थ्रू मुझे जॉब मिली थी। और इंडीड है, इंडीड भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जॉब पे। तो ये सब कुछ प्लेटफॉर्म है जब आप जॉब सर्च करते हो। लेकिन जब आप जॉब सर्च करते हो तो वहाँ पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये आता है क्या आपके पास वर्किंग राइट है या नहीं है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जैसे कि हमारे मोस्ट ऑफ दी भाई बहन हमारे ओवरसीज़ में हैं, इंडिया में हैं या बाकी देशों में हैं, तो उनको क्या होता है कि उनके पास वर्किंग राइट नहीं होते हैं, हमारे पास रहने का नहीं होता है राइट। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर देखते हैं कि उनके पास राइट है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो भी जॉब्स मिलेगी आपको सर्च मारना है। अगर कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब वहाँ पे लिखा होता है कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन यहाँ पे आए हैं जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप पे बहुत लोग आते हैं, स्पेशली जो हेल्थ केयर फील्ड से हैं या इन डिमांड ऑक्यूपेशन है। एज केयर हो गए वर्कर, ये भी काफ़ी इन डिमांड में, IT सेक्टर्स हैं, ये भी काफ़ी डिमांड में है। तो मैं आपको बताऊँगा इन डिमांड ऑक्यूपेशन भी क्या है। तो जो भी ऑक्यूपेशन डिमांड में आप सर्च मारो, उस पर आपने नीचे जाओगे स्क्रॉल कर करके, तो आपको लिखेगा कि ये जो जॉब है उसके डिस्क्रिप्शन में कि ये वीज़ा स्पॉन्सर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो सारा काम होता है एम्प्लॉयर का स्पॉन्सर करना। तो जो भी आपका कंपनी होगा, उनको अगर इंटरव्यू लिया उन्होंने, अगर उनका आपको प्रोफाइल पसंद आया, तो आपके बेसिस पे वही अप्लाई करेंगे वीज़ा, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं होती है। वही सारा आपको फ़्लाइट बुकिंग करेंगे। फ़्लाइट बुकिंग के चलो आप भी कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि वही आपका सारा वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं।
और वीज़ा अप्लाई करने के लिए एम्प्लॉयर की भी रिक्वायरमेंट काफ़ी टफ होती है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो अब हम जानते हैं कि अब एम्प्लॉयर कैसे स्पॉन्सर करता है। तो मान लो कि अगर मुझे किसी को हायर करना है ऑस्ट्रेलिया से, तो मेरी कंपनी है, तो मैंने क्या करना है, मैंने एडवर्टाइज़ करना है कि मुझे मान लो एक शेफ़ चाहिए। तो अगर मुझे शेफ़ हायर करना है तो मैं यहाँ पे एडवर्टाइज़ करूँगा कि हाँ यहाँ पे मुझे शेफ़ चाहिए। तो अगर मुझे जो शेफ़ चाहिए, जो मेरी को जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला शेफ़ चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, मैंने एडवर्टाइज़ किया फिर भी नहीं मिल रहा है, तो मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बोलूँगा कि मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो क्या मैं ओवरसीज़ से हायर कर सकता हूँ। तो अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ आप हायर कर सकते हो, तभी वो लोग हायर कर सकते हैं, वीज़ा स्पॉन्सरशिप आपको दे सकते हैं और उसकी कॉस्ट आपको नहीं लगती है, जो कि सबसे बड़ा मिथ है। आपको नहीं कॉस्ट देनी होती है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम में जो आपका एम्प्लॉयर है वही ही सारा काम आपको करके देते हैं, वही आपके लिए सारा डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं, वही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं आपके लिए। आपको बस डॉक्यूमेंट देने हैं और जेन्युइन होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप उसको दोगे, अगर आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल होते हैं। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्या हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई कर रहे हो, चाहे विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, या और भी स्पाउस वीज़ा होता है, बहुत तरीके के वीज़ा होते हैं जिनको आप अप्लाई करते हो। सबका क्वेश्चन होता है, क्या हमें एजेंट चूज़ करना चाहिए या हम खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैंने एजेंट चूज़ किया था और इसके बेनिफिट भी हैं कि आपको कुछ नहीं करना, वही सारा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ये चीज़ है कि स्कैम्स बहुत है इंडिया में या और भी कंट्रीज़ में, कि आपको एजेंट जो मिल रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है। सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं। आपसे वो इतने पैसे मांगेंगे कि हमने 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, लेकिन आपको वहाँ पहुँचा देंगे। लेकिन उनके हाथ में नहीं होता है, वो तो बस आपकी फ़ाइल ही लगा सकते हैं और आपको जो मेन वीज़ा है वो तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ही देने वाली है। तो इसका आप बहुत ध्यान से रखें कि आपको एजेंट चूज़ कौन सा करना है, कैसा करना है, उसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जो आप एजेंट चूज़ करोगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको एजेंट चूज़ करना है, चाहे वो इंडिया में ही क्यों ना हो, तो उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा नहीं कि इंडियन रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इंडियन रजिस्ट्रेशन नंबर हो या ना हो, वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मेन है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो कि हम बोलते हैं MARN, मारा नंबर बोलते हैं। मतलब क्या होता है, माइग्रेशन एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। ये आपको चेक करना है, जो भी आप एजेंट के पास जाओगे, ये नंबर मैंडेटरी है जो भी आपके लिए अप्लाई कर रहा है। और अगर वो नंबर है भी तो वो भी चेक करें कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। वो आप गूगल पे जाके सीधा सर्च मार सकते हैं कि आपको ये जो नंबर इन्होंने दिया है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो ज़रूर जो भी एजेंट आप चूज़ करें, उनका पहले आप ये ऑस्ट्रेलियन का MARN रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर मांगे। चलिए अब जानते हैं इसमें जो सबसे मेन पार्ट है हमारा, स्कैम। क्योंकि बहुत स्कैम होते हैं इस वर्क वीज़ा को लेके। आपको बहुत सारे एजेंट मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि आप इतने पैसे दो, 10 लाख दो, 20 लाख दो, 30 लाख दो। इवन कुछ लोगों को तो मैंने ये भी सुना है कि करोड़ भी मांगा है इन्होंने, कि आपको ये इतने पैसे दे दो, हम आपको इतने महीने में या इतने साल में आपको पहुँचा देंगे। बट रियलिटी ये है कि अगर कोई आपको एजेंट बोलता है कि अगर इतने महीने में आपको पहुंचा ही देंगे, ऐसा कोई टाइम नहीं होता है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको ये नहीं बोलती कि हम आपको 3 महीने में दे ही देंगे वीज़ा। उनका एक टाइम एंड टेबल होता है कि हाँ हम 3 महीने में दे देंगे, 4 महीने में दे देंगे, 1 साल में दे देंगे, 2 साल में, टाइम होता है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं इतने महीने में आपको पहुँचा ही देंगे, पॉसिबल ही नहीं है जितना मुझे पता है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन यहाँ पे जितना मुझे पता है, जो भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिखा हुआ टाइम एंड टेबल, उसके बीच में आने के चांसेस होता है। तो जो भी आपको एजेंट प्रॉमिस करता है कि इतने महीने में आपका लग ही जाएगा, आप टेंशन मत लो, ऐसा नहीं होता है। और ये जो सबसे मोस्ट कॉमन वीज़ा है, जो वर्किंग वीज़ा जो हम मोस्ट ऑफ द लोग अप्लाई करते हैं जो बाहर होते हैं, वो होता है 482 वीज़ा स्पॉन्सरशिप, जिसको हम बोलते हैं एक हिसाब से वर्क वीज़ा। सबसे ज़्यादा यही स्पॉन्सरशिप वाला वीज़ा होता है और जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम एंड ट्रेवल आपको 20 दिन से लेकर 3 महीने तक मोस्टली अप्रूव हो जाता है। किसी किसी को साल भी लग जाता है, बस मोस्ट ऑफ द टाइम 1 से 3 महीने के अंदर अंदर, अगर आपका एम्प्लॉयर जेन्युइनली आपका प्रोफाइल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डाला है और उसको रिक्वायरमेंट है आपकी, तो ये अप्रूव की जाती है। तो ये सारा एम्प्लॉयर पे मोस्टली डिपेंड करता है कि उसने आपकी फ़ाइल कैसे लगाई है, उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सबसे ज़्यादा कॉमन वीज़ा है 482 वर्किंग वीज़ा, जिसको बहुत लोग हमारे ओवरसीज़ में एजेंट हैं जो इसका गलत यूज़ करते हैं और आप लोगों के साथ स्कैम होने के चांसेस रहते हैं। तो अब जानते हैं स्कैम्स इन हेल्थ केयर फील्ड, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं ना जो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर से हैं और बहुत लोग आते हैं, नंबर ऑफ़ लोग आते हैं, नर्सिस आते हैं, रेडियो टेक्नीशियन आते हैं
और फार्मेसी आते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन आते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट आते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, बहुत आते हैं हमारे ये ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होते हैं। तो हमारे और भी भाई बहन हैं जो इस फील्ड में हैं, जो अभी आना चाहते हैं यहाँ पर। तो इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में आते हो, अगर आप जॉब अप्लाई करते हो, तो देखिए कोई आपको ऐसा डायरेक्ट जॉब नहीं दिला सकता है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए मैंडेटरी है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो कि ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और उसके लिए एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो। जैसे मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे ऑडियोलॉजिस्ट का यहाँ जो बॉडी है, और जो ऑडियोलॉजी की बॉडी है, उससे मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, तब भी मैं जॉब अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि जो भी आप एम्प्लॉयर अप्लाई करोगे वो आपसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, और वो आपके पास नहीं होगा क्योंकि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया होता है। और बहुत एजेंट बोलते हैं कि हम ना आपको डायरेक्ट जॉब दिला देंगे हेल्थ केयर सेक्टर में, तो ऐसा नहीं होता है। कोई आपको ऐसा दिला नहीं पाएगा जॉब अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आपसे बोल रहा है चीज़ें कि नहीं आपको हम ऐसा दिला देंगे जॉब, इतने टाइम में दिला देंगे विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये पॉसिबल नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी है, और जो कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं इस चीज़ को लेके। अगर आपके पास है रजिस्ट्रेशन नंबर, तभी ही आप यहाँ पे काम कर सकते हो। चलिए एक और स्कैम के बारे में जानते हैं। कुछ लोगों के पास तो वो अपना रिज्यूम वगैरह भी देते हैं, और वहाँ से उनको ऑफ़र लेटर भी रिसीव हो जाता है। तो ऑफ़र लेटर रिसीव हो गया तो खुश हो जाते हैं कि हमें तो ऑफ़र लेटर मिल गया है और हमें जॉब मिल जाएगी, और इतने पैसे एजेंट मांग चुका होता है कि इतने पैसे दे दियो आपको हम वहाँ पहुँचा देंगे। लेकिन ध्यान रखें, ऑफ़र लेटर बहुत सारे हैं जो कि डुप्लिकेट हैं, आपको कुछ भी लिख के भेज देंगे। तो उस लेटर को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी ने आपको लेटर भेजा है, तो आप ऑस्ट्रेलियन आप उस पे साइट पे जाएं, उस कंपनी को चेक करें, उनको ईमेल करें, उनको फ़ोन करें कि ये जो मुझे जॉब मिला है क्या आपने ही मुझे हायर करा है। उस ऑफ़र लेटर पे विश्वास ना करें, जो भी आपको ऑफ़र लेटर पब्लिश किया जाएगा। जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा आप कॉन्टैक्ट करें, गूगल पे डालें कि जो भी आपकी कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिनको रिसीव हुए हैं ऐसे ऑफ़र लेटर, बहुत डुप्लिकेट है, और आपको साफ ही पता लग जाएगा डुप्लिकेट है नहीं है। अगर जिनको नहीं पता लगता है वो मैंने बताया तरीका वैसा आप कर सकते हैं। आप वहाँ पे गूगल पे सर्च मारिए, कॉन्टैक्ट करिए कंपनी को, ईमेल करिए, जो वो आपको बता देंगे कि उन्होंने हायर करा है या नहीं करा है। तो ये थी कुछ रियलिटी वर्क वीज़ा की, और जो कुछ स्कैम्स होते हैं मैंने कवर करने की कोशिश करी है जितने मैं कवर कर सकता था स्कैम्स वगैरह की, और जो रियलिटी है वर्क वीज़ा की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी फॉलो करें, उसमें भी अगर आपको डीएम करना है तो ज़रूर उसमें डीएम करके मुझे क्वेश्चन पूछें, मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की जल्द से जल्द। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।